हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आफ्ताब खान और आप मुझे देख रहे हैं एके मैथमेटिक्स चैनल पर। तो जैसा कि गाइज आप सभी लोग जानते हैं, हमारा चैप्टर चल रहा था पोलिनोमियल और आज पोलिनोमियल का लेक्चर नंबर 12 है, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 5 तक हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज सबसे पहले हम देख लेते हैं मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम आफ्ताब खान है। बीएससी मैंने पीसीएम के अंदर कर रखा है, एमएससी में मैथमेटिक्स के अंदर हूँ एंड आईआईटी जैम में क्वालिफाइड हूँ। तो वेरी सिंपल वे जो है वो हमारा स्लोगन रहता है। वेरी सिंपल वे क्यों है? क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर बुक के अंदर जो लिखा हुआ कंटेंट है वो सही होता है, बट काफ़ी हद तक हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारे थ्रू जो है सिंपल की जाती है, ताकि आप मैथमेटिक्स को ईजी वे से समझ सके। बुक में लिखा हुआ कंटेंट सही है, बट समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और समझने के लिए टीचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम जो है आपके लिए उन बुक में लिखी हुई सारी चीज़ों को सिंपल करने वाले हैं और आपका मैथमेटिक्स के अंदर जो है इंटरेस्ट क्रिएट करने वाले हैं, ताकि आप मैथमेटिक्स के अंदर आगे अच्छे से जो है वो पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन और देखते हैं आज के क्वेश्चन के अंदर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे ये कह रहा है, क्वेश्चन 6 ये है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, find the zeros of the polynomial and verify the relation between zeros and coefficient of the polynomial। यानी कि क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। यानी कि ये जो गिवन पोलिनोमियल है p ऑफ x विच इज इक्वल टू 4x² प्लस 8x, इसके हमें जीरोज को फाइंड आउट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उसके बाद लिखा हुआ है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। और सेकंड जो है हमें करना है कि हमें वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। यानी कि जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल के बीच में जो रिलेशन होता है, जो रिलेशन हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, उसको वेरीफाई करना है कि वो रिलेशन वास्तविकता में सत्य है या नहीं है। इस क्वेश्चन के थ्रू हमें समझने वाले हैं और उसको वेरीफाई करने वाले हैं। तो ये आज का हमारा मेन टारगेट है कि सबसे पहले तो हमें गिवन पोलिनोमियल के जीरोज को फाइंड आउट करना है और सेकेंडली हमें क्या करना है कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल है, उनके मध्य रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप भी मेरे साथ नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाइए और मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। सॉल्यूशन है हमारे पास। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन पोलिनोमियल। देखिए ये जो क्वेश्चन सॉल्यूशन का जो प्रोसीजर हम लिख रहे हैं, इसी तरीके से आप में एग्जाम में परफॉर्म करना है, ताकि एग्जामिनर जो है आपसे इंप्रेस हो सके और आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं इस तरीके से अगर आप इसको लिखेंगे तो सॉल्यूशन है हमारे पास गिवन पोलिनोमियल। सबसे पहले हमें जो गिवन पोलिनोमियल क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसको हमें लिखना है कि p ऑफ x विच इज इक्वल टू 4x² प्लस 8x। तो ये हमारे पास पोलिनोमियल है जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फॉर जीरोज के लिए क्या होता है कि p ऑफ x जो है वो जीरो के इक्वल होता है। आज सबसे पहले हमें क्या करना है, जीरो को फाइंड आउट करना है। तो जब हमें जीरोज को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, p ऑफ x जो है उसको जीरो के इक्वल करेंगे और जीरो के इक्वल करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, जीरोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास p ऑफ x क्या है, ये है, तो इसको हमें जीरो के इक्वल करना है। तो p ऑफ x किसके इक्वल है, 4x² प्लस 8x के इक्वल है, तो इसको हमें जीरो के इक्वल करना है। तो यहाँ पर हमने कर दिया है 4x² प्लस 8x विच इज इक्वल टू 0। आई होप गाइज आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैं 4x को जो है यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ। रीज़न यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 4x और यहाँ पे भी 4x बाहर आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम ऐसे करेंगे कि यहाँ से अगर हम 4x अगर कॉमन लेते हैं तो 4x तो यहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर बच जाता है x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। अब ऐसा क्यों है, रीज़न इसका ये है कि यहाँ पर देखिए 4x हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4x² लिखा हुआ है, तो x² और यहाँ पर 8x को हम क्या लिख सकते हैं, 8x को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 4x। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने 4x कॉमन लिया, तो यहाँ से 4x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, यहाँ से 4x कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा। तो यहाँ पर हो गया ब्रैकेट में x प्लस 2 और 4x यहाँ पर बाहर आ गया विच इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लिखा है 4x मल्टीप्लाई x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ चुका होगा हमने किस तरीके से 4x को कॉमन लिया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज बनते हैं या दो केस बनते हैं, या तो 4x 0 के इक्वल होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो जो क्वांटिटी है उनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर 0 के इक्वल आ रहा है। दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब या तो ये 0 के इक्वल होगा या ये 0 के इक्वल होगा, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी होगी।
तो हम मान लेते हैं कि 4x जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल है। और जब 4x अगर 0 के इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि x जो है वो 0 के इक्वल होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो 4 है वो तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता ना। 4 को अभी हम कभी 0 के इक्वल लिख सकते हैं, ऐसा कभी नहीं है। इसी के हिसाब से यहाँ पर x जो है वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, आइए देखते हैं सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि इफ x + 2 विच इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 के होगा, मान लेते हैं कि ये 0 के इक्वल नहीं है तो हम मान लेंगे कि ये 0 के इक्वल होगा। ये 0 के इक्वल कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, -2 के इक्वल होगी, x विच इज इक्वल टू -2। तो ये जो है हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि यहाँ पर लिखा हुआ था फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, तो हमने पोलिनोमियल के जीरोज को फाइंड आउट कर लिया है। पोलिनोमियल के जीरोज क्या है, पोलिनोमियल के जीरोज हैं x विच इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -2। ये हमारे पास जो पोलिनोमियल है उसके जीरोज जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। जीरोज क्या होते हैं, जीरोज जो होते हैं वो हमारे पास पोलिनोमियल में x की वो वैल्यू होती है जहां पर सब्स्टिट्यूट करने पर वो पोलिनोमियल को कंप्लीटली क्या बना देंगे, 0 के इक्वल बना लेंगे, वो हमारे पास जीरोज होते हैं। तो हमने जीरोज फाइंड आउट कर लिए हैं। यहाँ पर दो जीरोज हैं, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -2। ये दो जीरो जो हैं वो इस पोलिनोमियल के हमने फाइंड आउट कर लिए। अब सेकेंडली हमें क्या प्रूफ करना है, या वेरीफाई करना है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। हमें रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल के बीच में उसको वेरीफाई करना है। तो आइए उसको वेरीफाई करते हैं। तो हम वेरीफाई करने वाले हैं कि p ऑफ x विच इज इक्वल टू 4x² प्लस 8x। तो अब हम इसको वेरीफाई करने वाले हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल, यहाँ पर हमारे जो हमने फाइंड आउट किए हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, हमने क्या फाइंड आउट किए, p विच इज इक्वल टू 0 एंड q विच इज इक्वल टू -2। यही तो हमने फाइंड आउट किया है। प्रीवियस स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं हमने यही तो फाइंड आउट किया है। x विच इज इक्वल टू 0 आया था और x विच इज इक्वल टू -2 आया था, तो उसको हमने कुछ दूसरा नाम दे दिया है, p और q नाम दे दिया है। तो p विच इज इक्वल टू 0 एंड q विच इज इक्वल टू -2। तो आइए देखते हैं फर्स्ट रिलेशन क्या होता है। आपको पता होगा कि फर्स्ट रिलेशन जो होता है वो क्या होता है। फर्स्ट रिलेशन हमारे पास होता है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसमें फर्स्ट रिलेशन क्या होता है, फर्स्ट रिलेशन होता है यहाँ पर p प्लस क्यू विच इज इक्वल टू -b/a। ये हमारे पास फर्स्ट रिलेशन होता है। आप सभी को पता है, मुझको भी पता है, प्रीवियस लेक्चर से हमें पता है। तो p प्लस क्यू विच इज इक्वल टू -b/a, तो इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर देखिए a b और c क्या है, a b और c जो है ये हमारे पास जो पोलिनोमियल है उसके जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू है। यहाँ पर a जो है वो x² का कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो हमने यहाँ पे 4 लिखा। और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है वो है 8 है, तो हमने यहाँ पर 8 लिख दिया है, वो b के इक्वल होता है। और c जो है कांस्टेंट कोफिशिएंट 0 के इक्वल है, क्योंकि अगर यहाँ पर 0 हम लिखते हैं तो वो c के इक्वल होता है, तो c विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेक लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करेंगे तो वेरीफाई होगा ना। तो यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है p प्लस क्यू विच इज इक्वल टू 0 प्लस -2। यहाँ पर क्या है p की वैल्यू कितनी है 0 है, तो यहाँ पर हमने 0 लिखा। फिर प्लस q की वैल्यू कितनी है -2, तो प्लस -2, तो यहाँ पर क्या हो गया विच इज इक्वल टू -2। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं राइट हैंड साइड वाली टर्म। राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है -b/a, तो -b/a, तो b की वैल्यू कितनी है 8 है, तो माइनस तो एज इट इज रहेगा, फिर 8 हम यहाँ पे लिखेंगे b की प्लेस पर। उसके बाद अपॉन 4, a की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ से डिवाइड होगा तो ये -2। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इसका मतलब फर्स्ट रिलेशन हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से गाइस रिलेशन को हम वेरीफाई करते हैं। आइए सेकंड रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो सेकंड रिलेशन को हम देखते हैं। सेकंड रिलेशन है ये हमारे पास पोलिनोमियल है, उसके बाद जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल हमारे पास क्या है ये हैं, उसके बाद a b और c की वैल्यू ये हैं। सेकंड रिलेशन हमारे पास क्या होता है कि p को अगर q से मल्टीप्लाई करेंगे वो c/a के इक्वल आना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है p मल्टीप्लाई q, और जब लेफ्ट हैंड साइड p मल्टीप्लाई q है तो p की वैल्यू कितनी है 0 और q की वैल्यू कितनी है -2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के इक्वल आएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है c/a, तो c की वैल्यू क्या है 0, तो 0/4, यानी कि ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। इसका मतलब सेकंड रिलेशन भी हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से गाइस हम रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। इस तरीके से हमने रिलेशन को वेरीफाई किया, आपने देख लिया होगा। आई होप गाइस आपको सारा का सारा जो लेक्चर है ये समझ में आ चुका होगा और क्वेश्चन काफी अच्छे से काफी हद तक जो है वो समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वापस से इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको डेफिनेटली जो है वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा और लिखने का तरीका भी समझ में आ जाएगा। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही।
अगर गाइज आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट कि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। और अगर गाइज आज क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड किसी प्रकार का कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो टिल देन गाइज मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।